हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था मिस्टर लैन जब होश में आते हैं तो विंग को वहाँ ना देखकर मिस्टर लैन सबसे विंग के बारे में पूछते हैं कि विंग उनसे मिलने क्यों नहीं आया। मिस्टर लैन की बात सुनकर मैडम यूँ कहती हैं, ब्रदर विंग ठीक है। विंग के पैरों की कल ही सर्जरी हुई है, इसलिए विंग नहीं चल सकता, इसलिए वो आपसे मिलने नहीं आया। वो अभी हॉस्पिटल में ही है, डॉक्टर ने उसे चलने से मना किया है। मैडम यूँ की बात सुनकर मिस्टर लैन एक राहत की सांस लेते हैं। मिस्टर लैन को ये जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि विंग की पैरों की सर्जरी हो गई है। अब विंग बाकियों की तरह अच्छे से चल पाएगा। विंग को चलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विंग भाग दौड़ भी कर सकता है। तभी मिस्टर लैन की नज़र सामने की डोर पर जाती है, जहाँ वांग जी डोर से मिस्टर लैन को देख रहा था। जैसे वांग जी देखता है कि मिस्टर लैन उसे ही देख रहे थे, वांग जी अपनी नज़रों को दूसरे ओर फेर लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मिस्टर लैन उदास हो जाते हैं। सभी लोग मिस्टर लैन से बात कर रहे थे, लेकिन मिस्टर लैन के ध्यान उन बातों पे नहीं थे। वो तो बस अपने और वांग जी के रिश्ते के बारे में सोच रहे थे कि आखिर कैसे वो सब ठीक करे, वो उन गलतियों को ठीक करे जो कभी किया ही नहीं है। मिस्टर लैन को बहुत दुख होता है जब वांग जी उनसे अपनी नज़रें फेरता है या फिर उन्हें इग्नोर करता है या फिर उनसे रूड होकर बातें करता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग के पास आता है और डोर को बंद कर देता है। विंग बेड पे सो रहा था। वांग जी विंग के पास जाता है और विंग के फेस को देखने लगता है। जैसे ही विंग को वांग जी की सेरेमन महसूस होते हैं तो विंग अपने आइज़ को ओपन करता है तो अपने सामने वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को जागता देखकर कहता है, लिटिल बनी, क्या तुम सोए नहीं? वांग जी की बात सुनकर विंग ना में सिर हिलाता है और कहता है, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं नहीं सो पाया। मुझे तो बस चिंता हो रही थी, लैन अंकल ठीक हैं या नहीं। मैं बस लैन अंकल को देखना चाहता था, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्या वो ठीक है? वांग जी विंग के फेस पर हाथ रखता है और कहता है, वो ठीक है। उन्हें क्या हुआ है? वैसे हमें कल डिस्चार्ज मिल जाएगी, हम यहाँ से कल चले जाएंगे, तुम बस आराम करो। विंग स्माइल करता है ये जानकर कि वो कल लैन मैंसन में होगा, क्योंकि उसे हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो बस बेड पे लेटा था। विंग को हॉस्पिटल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो तो जाने के लिए कब से वांग जी से पूछ रहा था, लेकिन वांग जी कह रहा था कि वो ठीक हो जाएगा, तभी वो लोग उसे लेकर घर जाएंगे। वांग जी विंग से कुछ देर बातें करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। दूसरे दिन वांग जी विंग को लेकर लैन मैंसन के लिए निकल जाता है, क्योंकि विंग को और मिस्टर लैन को दोनों को हुई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था, क्योंकि जेंग चेंग विंग को घर पर ही ख्याल रखेगा, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है और वेंचिंग भी तो है ना। वांग जी इसलिए विंग को लेकर लैन मैंसन चला जाता है। मिस्टर लैन आज बहुत खुश थे, क्योंकि इतने सालों बाद अपने घर रहने के लिए जा रहे थे। वो कितने सालों से अपने मेंशन नहीं आए थे। उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि वो कभी अपने फैमिली के साथ अपने मेंशन में रह पाएंगे, लेकिन आज वो बहुत खुश है कि वो फाइनली अपने मेंशन जा रहे हैं। 1 घंटे बाद कार आकर लैन मैंसन के सामने रुक जाती है। वांग जी विंग को लेकर उस कार से बाहर निकलता है और सीधा विंग को लेकर
विंग के रूम में ले जाता है और बेड पे लिटा देता है और कहता है, विंग, तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक नर्स अपॉइंट किया है। वो तुम्हारे पास हर वक्त रहेगा और तुम्हारा ख्याल रखेगी। ओके? तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम उस नर्स से कह देना, वो तुम्हारे ख्याल रखने के लिए यहाँ आई है। विंग हाँ में सिर हिलाता है, क्योंकि वांगजी को विंग देख पा रहा था कि वो गुस्से में है, इसलिए विंग ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वहीं वांगजी इस वक्त बहुत गुस्से में था और वो इस वक्त किसी से बात करने की हालत में नहीं था। वो किसी भी तरह विंग को उसके रूम में छोड़ देता है और वो स्टडी रूम में चला जाता है, क्योंकि वांगजी एक पल अगर किसी के सामने रहा तो उसे नहीं पता वो अपने गुस्से को कहाँ उतारेगा। उसे इस वक्त अकेला रहना ही सही लगा। वांगजी को इस बात से गुस्सा आ रहा था कि सभी लोग मिस्टर लैन को लेकर लैन मेंशन में आए हैं और ये वांगजी कभी नहीं चाहता था कि उसकी मॉम मिस्टर लैन को देखकर दुखी हो या फिर उदास हो। वांगजी नहीं चाहता कि उसके फादर फिर से उसके मॉम को हर्ट करे। अब ना जाने कितने दिन मिस्टर लैन को वांगजी को बर्दाश्त करना होगा। ये सोचकर वांगजी स्टडी रूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लैन अपने रूम में आ जाते हैं। वो उसी रूम में थे जहाँ पहले रहा करते थे मैडम लैन के साथ। मिस्टर लैन जैसे ही अपने रूम में एंटर करते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनको इस रूम से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मैडम लैन के साथ। उन्हें इस मेंशन से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं जो उनके फैमिली से है। मिस्टर लैन की आंखें नम थी। वो बस अपने रूम को देख रहे थे। बिल्कुल भी उनका रूम इन 17 साल में बदला ही नहीं था। वो जैसे छोड़ कर गए थे वैसे ही उनका रूम था। वो अंदर से खुश हो रहे थे कि फाइनली वो आज अपनी फैमिली के साथ हैं। उन्हें नहीं पता कि वो वांगजी को कैसे मनाएंगे, लेकिन उनके फैमिली उन्हें एक मौका ज़रूर देगी। उन्हें उम्मीद थी इस बात की। मैडम लैन जब देखती हैं कि काफ़ी देर से मिस्टर लैन बस ऐसे ही देख रहे थे, मिस्टर लैन के पीछे सारे फैमिली खड़े थे। मैडम लैन कुछ नहीं कहती, वो बस मिस्टर लैन को देख रही थी। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं, चिंगहनजुन, क्या हुआ? तुम्हें रेस्ट नहीं करना? अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें बाद में रोक पाऊँगा या नहीं। अभी के लिए वांगजी मान गया है तुम्हें यहाँ रहने के लिए, लेकिन जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे तो तुम बिना कुछ कहे तुम इस मेंशन से चले जाओगे। मिस्टर लैन कुछ नहीं कहते, बस हाँ में सिर हिलाते हैं और बेड के पास जाकर बैठ जाते हैं। सभी लोग काफ़ी देर से मिस्टर लैन से बातें करते हैं और चले जाते हैं। मैडम लैन मिस्टर लैन के पास आती है और कहती हैं, क्या अभी आप ठीक हो? मिस्टर लैन हाँ में सिर हिलाते हैं। ना जाने क्यों मिस्टर लैन मैडम लैन की तरफ नहीं देख रहे थे। वो बस अपने निचले नज़रों को नीचे झुका कर रखे थे। मैडम लैन को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि आखिर क्यों मिस्टर लैन उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उनके मन में, मिस्टर लैन के मन में उनके लिए प्यार कम हो जाए। मैडम लैन मिस्टर लैन का ख्याल रखना चाहती थी, इसलिए वो उसी रूम में रुक गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांगजी हर रोज़ वेंचाओ के पास जाता और वेंचाओ को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता था। टॉर्चर करने के बाद वेंचाओ की ट्रीटमेंट भी होती थी ताकि उसे कुछ होए ना, क्योंकि वांगजी उसे जिंदा रखना चाहता था। कुछ भी हो जाए वेंचाओ उसे उसके आंखों के सामने जिंदा होना चाहिए ताकि वो हर रोज़ टॉर्चर कर सके। ऐसे ही दिन बीत गए थे। मिस्टर लैन अब ठीक हो चुके थे। वो बस उनके सर पर थोड़ी चोट रह गई थी, बस वो थोड़ा चल फिर सकते थे। वहीं विंग भी ठीक हो चुका था।
वो बस अपने पैरों पर नहीं चल पाता था, लेकिन वो ठीक हो चुका था। वहीं मैडम लैन हर रोज़ मिस्टर लैन से सच जानने की कोशिश करती थी, पर न जाने क्यों मिस्टर लैन नहीं चाहते थे कि वो सच मैडम लैन को बताए या फिर किसी को भी बताए। वहीं लैन सिचन अपने फादर के बहुत अच्छे से केयर कर रहे थे। वो उन्हें टाइम पर मेडिसिन देना और वांगजी से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जब भी वांगजी मिस्टर लैन को देखता था उसे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता था क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। उसके फैमिली के वजह से वो कुछ नहीं कर सकता। वहीं मिस्टर लैन, उन्हें अब लग रहा था कि वो ठीक हो रहे हैं, अब उन्हें जाना होगा। वो बहुत उदास थे, लेकिन लैंसेशन नहीं चाहते थे कि उनके फादर अब वापस यहाँ से जाए। वो चाहते थे कि सच किसी भी हालत में वांगजी के सामने, पूरे फैमिली के सामने आए और उनके डैड यहीं रहे, क्योंकि उनके डैड को उस गलती की सज़ा मिल रही थी जो उन्होंने कभी किया ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने फैमिली से दूर हो गए। काफ़ी दिन बीत गए थे। वांगजी अपने मन में सोच रहा था कि आखिर मिस्टर लैन अभी तक गए क्यों नहीं। वांगजी मिस्टर लैन के पास जाता है और कहता है, क्या आपको नहीं लगता कि आप ज़्यादा दिन तक मेरे मेंशन में रुक गए? क्या आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ से जाना चाहिए? मिस्टर लैन कुछ नहीं कहते, वो चुप रहते हैं। तभी मैडम लैन वांगजी पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो वांगजी? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम बड़ों से इस तरह बात करो? वांगजी कुछ नहीं कहता, वो बस मिस्टर लैन को घूर रहा था। मिस्टर लैन कहते हैं, लैन हुआ, उसे जाने दो, वो अभी छोटा है, वो सच कह रहा है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी लैन सिचेन आते हैं और कहते हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना, आप कहीं नहीं जाएंगे। ये मेंशन जितना वांगजी का है उतना आपका भी है और मेरा भी। ये मेंशन अकेले का वांगजी का नहीं है जो हर डिसीजन वांगजी हर किसी पे थोप दे और सभी उसका कहना माने। इस बार मैं वांगजी के साथ नहीं हूँ। वांगजी गुस्से से लैंसिचन की तरफ देखता है और कहता है, आप इस पर्सन के लिए आप मुझसे बदतमीजी करोगे? तभी लैंसिचन दांत पीसते हुए कहते हैं, क्या मैं तुमसे बदतमीजी कर रहा हूँ? बताओ वांगजी, तुम अपना मैनर भूल गए हो कि तुम्हें बड़ों से कैसे बात करनी है? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तो वांगजी कहता है, क्या आप इस पर्सन के लिए मुझसे बहस करोगे? मुझे पता था ये पर्सन यहाँ मेरे फैमिली को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए है। अब आपको क्या कहकर भड़का दिया इसने? तभी लैन सिचेन कहते हैं, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो कोई मुझे भड़काए, समझे वांगजी? मैडम ये बस शौक होकर दोनों को देख रही थी, क्योंकि आज तक लैन सिचेन वांगजी से इस तरह बात नहीं करते थे। वहीं जेंग चेंग लैन सिचेन को रोक रहा था। लैन सिचेन गुस्से में जेंग चेंग को देखते हैं और कहते हैं, हम दोनों भाइयों के बीच यहाँ कोई नहीं आएगा। ये मेरे फैमिली के बीच हो रही है। जेंग चेंग, तुम इससे दूर रहो। लैन सिचेन की बात सुनकर जेंग चेंग को बहुत बुरा लगता है। वो चुप हो जाता है। वांगजी गुस्से में कहता है, तो क्या आप किसी बाहर वाले के लिए अपने हस्बैंड से इस तरह बात करोगे आप? तभी लैन सिचेन गुस्से में कहते हैं, ये कोई बाहर वाला नहीं है, ये हमारे फादर है वांगजी। मैं तुम्हें याद दिला दूँ, इनके वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैड को बाहर वाले कहने की? वांगजी गुस्से में अपने ब्रदर को देखता है और कहता है, क्या आप भूल गए इन्होंने हमारे मॉम के साथ क्या किया था? लैन सिचेन कहते हैं, नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मुझे सब याद है इन्होंने हमारे मॉम के साथ क्या किया था। लेकिन वांगजी, अगर वो सब नहीं करते
तो आज हमारी फैमिली में कोई भी जिंदा नहीं होता। डैड ने जो भी किया है हम सबको बचाने के लिए किया है। वही मैडम लैन नम आंखों से मिस्टर लैन को देख रही थी, जो चुप सभी को देख रहे थे। तभी लैन सेजन कहते हैं, डैड वक्त आ गया है, आपको सच बताना चाहिए। आप क्यों क्यों आप अकेले हो? आप उस गलती की सज़ा भोग रहे हो जो आपने किया ही नहीं है। क्यों डैड, क्यों? मैं चाहता हूँ आप सभी को सच बता दें। तभी लैन सिचेन को मिस्टर लैन डांटते हुए कहते हैं, सिचेन मैंने कहा चुप हो जाओ, और तुम किस सच के बात कर रहे हो? प्लीज़ अपना मुंह बंद रखो। मैं नहीं चाहता मेरे वजह से इस फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आए, या फिर मेरे वजह से तुम सब अलग हो। जरा देखो तो तुम लोग मेरे वजह से किस तरह लड़ रहे हो आपस में। प्लीज़ सिचेन। लैन सिचेन गुस्से में कहते हैं, नहीं डैड, आपको सच बताना होगा। मॉम आज भी आपसे प्यार करती हैं। तभी वांगजी गुस्से में लैन सिचेन का कॉरल पकड़ लेता है और कहता है, मॉम इस पर्सन से प्यार नहीं करती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? मेरी मॉम इस पर्सन से प्यार करती हैं। तभी नोकझोंक का आवाज़ सुनकर सभी लोग अंदर आ जाते हैं और वो सब इन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखते हैं। ग्रैंडफादर वांगजी को लैन सिचेन से दूर करते हैं और कहते हैं, वांगजी ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें होश भी है? तुम इस वक्त सिचेन से किस तरह बात कर रहे हो? तभी वांगजी गुस्से में कहता है, सबको मैं ही क्यों गलत लगता हूँ? तभी लैन सिचेन ग्रैंडफादर की ओर देखते हैं और कहते हैं, ग्रैंडफादर, डैड आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। मुझे सच पता है, आखिर डैड इस मेंशन को छोड़कर क्यों गए थे? हम सब से दूर क्यों गए? भले ही डैड हम सर से इतने सालों तक दूर रहे, लेकिन उन्होंने कभी किसी और की तरफ नज़र उठाकर ही नहीं देखा। जिसके लिए वो मॉम को छोड़कर गए थे, वो कभी उसके साथ नहीं रहे। वो सब झूठ था जो हमसे डैड ने कहा। तभी वांगजी गुस्से में कहता है, आपने इनकी बकवास बातों पर विश्वास भी कर लिया। आप सबको इस पर्सन पर कैसे यकीन हो सकता है? ये पर्सन अपने वाइफ को ये कहकर छोड़ गया था कि वो अब अपाहिज के साथ अपनी पूरी लाइफ नहीं बिताना चाहते। ये पर्सन अच्छा कैसे हो सकता है? मुझे इस पर्सन की बातों पर यकीन नहीं है। ये इतने सालों तक वेन रोहान के साथ मिलकर इनलीगल काम करते थे। ये पर्सन अपने फ़ायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक देते हैं, जैसे यूसी को अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक दिया है। ये पर्सन पहले यूसी के लिए मेरे मॉम को छोड़कर गए, और जब इनकी ज़रूरत पूरी हो गई तो इन्होंने लूसी को छोड़ दिया। ये पर्सन मेरे मॉम को धोखा दिया है और यूसी को भी धोखा दिया है। ये एक धोखेबाज है। इनकी फितरत है लोगों को धोखा देना। पहले तो ये मेरी मॉम को छोड़कर उस लेडी के पास चले गए और उस लेडी को छोड़कर किसी और के पास चले गए। वांगजी की इतनी कड़वी बातें सुनकर मैडम लैन अपने आंखों को टाइटली बंद कर लेती हैं। वहीं मिस्टर लैन को बहुत बुरा लग रहा था कि आज उनका बेटा उन्हें इतना घटिया समझ रहा है। वहीं लैन सिचेन अपने फादर को इस तरह चुप देखकर लैन सिचेन अपने फादर के पास जाते हैं और कहते हैं, डैड आप इस तरह चुप नहीं रह सकते। प्लीज़ आप कुछ कहिए, आप सबको सच बता दीजिए जो आपने इतने सालों तक छुपा कर रखा है। प्लीज़ डैड, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम सब ठीक कर सकते हैं। प्लीज़ डैड आप सच बता दीजिए, कह दीजिए कि वांगजी जो कह रहा है वो झूठ है। मिस्टर लैन अब भी चुप थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वांगजी के बातों को जवाब दे। मिस्टर लैन के अंदर एक डर था वांगजी के लिए
क्या हालत होगी वांग जी की जब उसे सच पता चलेगा कि उसके वजह से विंग अनाथ हो गया। क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसके मॉम को छोड़ने की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, वो खुद है। तो क्या वो मेरा बेटा टूट जाएगा? मैं कुछ भी करके मैं किसी के सामने वो सच नहीं आने देना चाहता। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा टूट कर बिखर जाए। मैं नहीं चाहता वांग जी इन सब का खुद को जिम्मेदार माने। वहीं ग्रैंडफादर मिस्टर लैन को बस एकटक देख रहे थे। वो बस सच जानना चाहते थे और उन्हें अच्छे से पता था कि उनका बेटा जो अपने वाइफ से पागलों की तरह प्यार करता है, आखिर वो ऐसी क्या वजह थी कि छोड़कर चला गया और फिर इन 17 साल में कभी भी अपने फैमिली से मिलने नहीं आया। लेकिन मिस्टर लैन की इन्फॉर्मेशन ग्रैंडफादर पहले ही निकलवा चुके थे। लेकिन उन्हें इतना तो पता चल गया था मिस्टर लैन उनका बेटा बेगुनाह है। वो उस गलती की सज़ा भुगत रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं है। और वो सज़ा क्या है वो उन्हें नहीं पता। वो ऐसा कौन सा राज है जो इतने सालों से मिस्टर लैन छुपाते आ रहे हैं। तभी लैन सिचैन कहते हैं, प्लीज़ डैड आप बता दीजिए, आप उस लेडी के साथ कभी एक रूम में नहीं रहे। आपने भले ही मॉम को छोड़ दिया, लेकिन मुझे सच पता है डैड, आप उस लेडी के साथ मॉम की जगह नहीं दिए। आपके दिल में शुरू से ही मॉम ही थी। भले ही आप दोनों साथ रहते थे, पर आप दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था। आप सिर्फ मेरे मॉम से प्यार करते थे। आपने इसलिए उस लेडी से आपने कोई रिश्ता नहीं रखा। आप सबको ये दिखाते थे कि आप उस लेडी से प्यार करते हैं, पर सच तो ये है आप उस लेडी से नहीं, आप मेरे मॉम से प्यार करते थे। आप बता दीजिए सबको कि आप झूठे नहीं हो। प्लीज़ डैड आप बता दीजिए, आपने अपनी फैमिली को धोखा नहीं दिया है, बल्कि आपने सभी से दूर रहकर प्रोटेक्ट किया है। प्लीज़ डैड, अगर आपका एक सच सब कुछ ठीक कर सकता है, एक ना एक दिन सच तो आना ही था। वो आज ही से प्लीज़, आप वक्त आ गया है डैड, आप सब कुछ ठीक करें। वहीं वांग जी शांत हो गया था। वो बस लैन सिचैन को और मिस्टर लैन को देख रहा था। वो भी जानना चाहता था कि आखिर कौन से राज है जो इतने सालों से मिस्टर लैन छुपाते आ रहे हैं। अब सभी लोग मिस्टर लैन के बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। लैन सिचैन कहते हैं, प्लीज़ डैड आप सबको बताइए कि आपने 17 साल पहले झूठ क्यों बोला। वांग जी अपने ब्रदर की बात सुनकर अपने ब्रदर को देख रहा था। सभी लोग शौक होकर लैन सिचैन को देख रहे थे। वहीं जेंग चैंग बस वहाँ चुपचाप खड़ा था। उसे भी सच पता था और वो भी चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए और सभी लोग एक साथ रहें। वांग जी को एक ना एक दिन सच का पता चलना ही था, वो आज ही सही। तभी वांग जी कहते हैं, आपने आ, आ, आपने मेरे मॉम को धोखा नहीं दिया। ऐसी कौन सी वजह थी कि आपने मेरे मॉम को इतना दर्द दिया? ऐसी क्या वजह थी कि आप पूरे फैमिली को छोड़कर चले गए? ऐसी क्या वजह थी आप अपने बेटों को छोड़कर चले गए? मैडम नैन अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में कहती है, क्या क्या कौन सी सच? प्लीज़ मुझे जाननी है। ऐसी कौन सी वजह थी आप पूरे फैमिली को छोड़कर चले गए? आप मुझे छोड़कर चले गए, अपने बच्चों को छोड़कर चले गए। प्लीज़ आप इस तरह चुप नहीं रह सकते। आपको सच बताना होगा, आपको सच बताना होगा। मैडम लैन की बात सुनकर मिस्टर लैन अपने चुप्पी को तोड़ते हैं और वांग जी के आंखों में देखते हुए कहते हैं, तुम्हें सच जानना है ना? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसी कौन सी वजह थी कि मैं अपने फैमिली, अपने लैन हुआ को छोड़कर चला गया।
क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन होगा? क्या तुम सब मुझ पे भरोसा कर पाओगे? मैं जो भी कहूँगा, अगर आप सबको मुझ पे भरोसा नहीं हुआ तो? वांगजी, क्या तुम मेरे बातों पर यकीन करोगे? वांगजी बस अपने डैड को देख रहा था। पता नहीं क्यों उसे बहुत डर लग रहा था। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, ठीक है, मैं तुम सबको सच बताऊंगा। आज मैं वो सच बताऊंगा जो मैंने 17 सालों से छुपा कर रखा है। 17 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब झूठ था। मैंने जो भी कहा था 17 साल पहले हॉस्पिटल में, मैंने जो भी कहा था वो सब झूठ था। मैंने किसी भी लेडी के लिए लैन हुआ को नहीं छोड़ा था। मीटिंग के दौरान मेरी मुलाकात यूसी से हुई। यूसी मुझसे प्यार करने लगी थी। उसका पागलपन दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। मेरा काम करने के तरीका, मेरा बिजनेस करने के तरीका वैन रोहान को बहुत पसंद आया था। जब उसकी बेटी ने उसे बताया कि वो मुझसे प्यार करती है, तो वैन रोहान अपने बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए उसने मुझे ऑफर दिया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। इसलिए उसने वांगजी की कार के ब्रेक फेल कर दिए और वांगजी की कार से एक्सीडेंट हो गए। वो सारे सबूत वैन रोहान के पास था। उसने कहा कि वो जो कहेगा मैं वो करूँगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरे पूरे फैमिली को बर्बाद कर देगा, वांगजी को जेल भेज देगा। क्योंकि वांगजी की कार से उस दिन 2 कपल की एक्सीडेंट हुई थी जो आज वो इस दुनिया में नहीं है। मिस्टर लैन सारे सच अपने फैमिली को बता रहे थे। मिस्टर लैन सारी चीज़ें सभी को बता देते हैं, सिवाय इस बात के कि विंग कौन है और उसके मॉम डैड कहाँ हैं। वो विंग के बारे में कुछ नहीं बताया। जैसे जैसे मिस्टर लैन सच बता रहे थे, सभी लोग हैरानी से मिस्टर लैन को देख रहे थे। मैडम लैन सच को जानकर उनके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके पास कोई भी शब्द नहीं थे कुछ भी कहने की। मैडम लैन की कदम वहीं लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन मैडम लैन को संभाल लेती है। सभी के आंखों में आंसू थे। वो सभी आंखें आंसू भरी आंखों से मिस्टर लैन को देख रहे थे। वहीं ग्रैंडफादर सच को जानकर नीचे फर्श पर बैठ जाते हैं। ग्रैंडफादर की आंखें नम थी। वो इतने सालों से अपने बेटे से नफरत करते आ रहे थे। वो उन्हें उस गलतियों की सजा दे रहे थे जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। वहीं वांगजी इमोशनलेस अपने फादर को देख रहा था। मिस्टर लैन की बात खत्म होने के बाद वो वहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग अपनी नम आंखों से मिस्टर लैन को जाते हुए देख रहे थे, लेकिन तभी मिस्टर लैन को कुछ याद आता है और वो वापस वहाँ फिर से आते हैं और अपने फादर को देखते हैं जो फर्श पर बैठ कर रो रहे थे। मिस्टर लैन अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। वहीं वांगजी जब अपने फादर को देखता है तो वो चुपचाप वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। मिस्टर लैन वांगजी को जाते हुए देख रहे थे और अपने मन में कहते हैं, वांगजी, मैं तुम्हें दूसरा सच कभी नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम उस गिल्ट में जियो जो तुमसे अनजाने में हुई थी। मिस्टर लैन अपने फादर को देखते हैं और अपने फादर के दोनों हाथ पकड़कर कहते हैं, आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ मैंने जो भी किया वो गलत था। मुझे आप सबसे सच नहीं छुपाना चाहिए था। आई एम सॉरी। आप लोग मेरी वजह से इतने सालों तक दर्द में जी रहे थे। डैड, मैंने जो भी किया अपने बेटे के लिए किया, क्योंकि मैं अपने बेटे की लाइफ खराब होते हुए कैसे देख सकता था। आप ही बताइए डैड। वांगजी उस वक्त छोटा था, उसका उम्र ही क्या थी। अगर वो उस उम्र में जेल जाता तो उसकी करियर बर्बाद हो जाती, उसकी मासूमियत ख़त्म हो जाती। डैड,
मुझे पता है वांग जी जो भी किया था वो गलत था, लेकिन उसे उसकी गलती की सजा उसे उसी वक्त मिल गई। उसने बहुत कुछ खोया, उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है डैड। वही मैडम लैन अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो रोते हुए अपने रूम में दौड़ जाती है। मिस्टर लैन अपने नम आंखों से मैडम लैन को जाते हुए देख रहे थे। आज उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा। उनकी फैमिली आज पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। ग्रैंडफादर मिस्टर लैन के फेस पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, पर तुमने अपने बेटे के लिए अपने बाप अपने फैमिली को छोड़ दिया। मैं मानता हूँ तुम एक उस वक्त एक पिता थे और एक पिता के नज़रिए से सोच रहे थे, पर मेरा क्या? मैं इतने साल से अपने बेटे से दूर रहा। मैं उसे उस गलती की सजा देता रहा जो उसने कभी किया ही नहीं। मैं उससे नफरत करता रहा। मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करता रहा कि तुमने हम सबको धोखा दिया। एक लेडी के लिए हम सबको छोड़कर चले गए। चिंगंजोर, तुम जाने से पहले कम से कम मुझे तो बता देते कि तुम्हारी वजह क्या थी। तुमने इतना कुछ अकेले सफ़र किया, क्या तुम अपने डैड को नहीं बताना चाहते थे? क्यों नहीं बताया मुझे? बताओ मुझे, क्या मैं तुम्हारा फादर नहीं? क्या मेरा हक नहीं था सच जानने का? तुमने सबके लिए अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया। तुम इतने सालों तक अपने प्यार से दूर रहे, अपने फैमिली से दूर रहे, अपनी फैमिली की कड़वी बातें सुनते रहे, अपनी आंखों से अपनी फैमिली की नफरत को देख रहे थे। तो तुम जानते थे कि सभी लोग तुम्हें नफरत करते हैं, फिर भी तो क्यों क्यों? तुम्हें कैसा लगता होगा जब सब तुमसे कहते होंगे कि तुमसे नफरत करते हैं? जब मैंने तुमसे कहा कि तुमसे मैं नफरत करता हूँ, तुम्हें कैसा लगता होगा? तुमने अपने फैमिली की सारी नफरत को सह गए। डैड, मैं बस आप सबको प्रोटेक्ट करना चाहता था। मैं इसलिए आप सभी का नफरत सह गया। मिस्टर लैन स्माइल करते हैं और कहते हैं, और हाँ, कोई भी फैमिली अपनी फैमिली से नफरत नहीं करता। ये बोलकर मिस्टर लैन अपने फादर के आंखों से आंसू पोंछते हैं और कहते हैं, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मुझे आप सबसे कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर लैन में ग्रैंडफादर अपने बेटे को टाइटली हग कर लेते हैं और रोने लगते हैं। आज पहली बार वो इस तरह रो रहे थे जैसे कोई बच्चा हो। तभी मैडम यू मिस्टर लैन के पास आती है और कहती है, ब्रदर, कम से कम आप सच तो मुझे बता सकते थे। आप बहुत बुरे हो। आपने सब कुछ अकेले फेस किया। आपने मुझे बताया तक भी नहीं। मिस्टर लैन मैडम यू को हक कर लेते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कैसे बताता यू? अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम जाकर अपने दोस्त को बताती और ये बात ऐसे ही सबको पता चल जाती। तभी जियांग सैमियन आते हैं और मिस्टर लैन के कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने दोस्त से ये सब छुपाने की? तुम हमेशा कहते थे कि हम दोनों कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। जरा देखो तो तुमने मुझसे क्या क्या छुपाया है, और तुमने मुझसे क्या क्या छुपाया है। चलो उसे भी बता दो, वरना मुझे बाद में पता चला ना तो मैं तेरे सारे के सारे दांत तोड़ दूंगा। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और मिस्टर लैन जियांग सैमियन को हक कर लेते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जियांग सैमियन कहते हैं, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मैं हर रोज़ तुम्हें छुप छुप के देखा करता था, लेकिन मुझे लगा मैं तुम्हारे सामने जाऊंगा तो तुम मुझे डांटोगे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं जाता था।
ये सुनकर मिस्टर लैन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम मेरे जासूसी कर रहे थे, वो भी छुप छुप कर? तभी जियांग शैम्यान कहते हैं, हे, मुझे गलत मत समझो, मैंने तुम्हारा जासूसी नहीं किया, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। सभी लोग अब हंसने लगते हैं। तभी मिस्टर लैन ग्रैंडफादर की ओर देखकर कहते हैं, थैंक यू डैड, आपने मेरे फैमिली को बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तभी ग्रैंडफादर गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं, भूलो मत, ये मेरे फैमिली है और तुम्हारी हिम्मत कैसी हो फैमिली को बांटने की। ग्रैंडफादर के बात सुनकर चिंग हेंजुन हंसने लगते हैं और कहते हैं, सॉरी, मैं भूल गया था कि आप हेड है। वहीं लैन सिचेन खड़े होकर आंखों में आंसू लेकर अपने डैड को देख रहे थे, जो हंसते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तभी मिस्टर लैन सिचेन को देखते हैं और अपने हाथों को फैला देते हैं। ये देखकर लैन सिचेन अपने फादर को टाइटली हग कर लेते हैं और रोते हुए कहते हैं, फाइनली डैड, फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, अब हम साथ रहेंगे, आप हमसे प्रॉमिस करो, आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे। डैड, मुझे आपकी बहुत याद आती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था जब आप हमसे दूर थे। मिस्टर लैन सिचेन के बैग को सहलाते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, अब मैं हूँ ना, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। लैन सिचेन कहते हैं, अब जाइए मॉम के पास, मॉम आपसे नाराज है। लैन सिचेन की बात सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, अब मुझे तुम्हारे मॉम को मनाना बाएं हाथ का खेल है, अब देखो मैं कैसे तुम्हारे मॉम को मनाता हूँ। ये बोलकर मिस्टर लैन मैडम लैन की रूम की तरफ चले जाते हैं। मैडम लैन अपने रूम में बेड पर बैठकर रो रही थी। मैडम लैन इस वक्त अपने दोनों घुटनों में अपने फेस को छुपाकर रो रही थी। तभी मिस्टर लैन धीरे से मैडम लैन के पास जाते हैं और कहते हैं, लैन हुआ? मिस्टर लैन की आवाज़ सुनकर मैडम लैन अपने सर को उठाकर मिस्टर लैन को देखती है। मैडम लैन की आंखें आंसू से भरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि मिस्टर लैन इस रूम में आ चुके हैं तो मैडम लैन गुस्से से अपनी जगह से उठती हैं और बालकनी में चली जाती हैं। मैडम लैन के पीछे मिस्टर लैन भी चले जाते हैं। तो चलिए गाइस, मैं स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। अब आगे क्या होगा जब वांग जी को पता चलेगा विंग के बारे में, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि वांग जी का कैसा रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि उसी के हाथों विंग के मॉम डैड की डेथ हुई है।